सो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में मास बाय मास परसेंटेज का। अगर हमें दिया हुआ है एक सोल्यूशन है NaCl और H2O का, उस सोल्यूशन में NaCl हमारा सॉल्यूट है, उसका वेट दिया हुआ है 40 ग्राम, मास दिया हुआ है 40 ग्राम और सॉल्वेंट H2O का मास दिया हुआ है 160 ग्राम। तो हमसे पूछा है फाइंड मास परसेंटेज ऑफ NaCl इन द सॉल्यूशन। देन मास परसेंटेज ऑफ NaCl इन द सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ NaCl divided by total mass of solution multiplied by 100. So mass of solution is, total mass of solution will be mass of NaCl plus mass of H2O. So the mass of NaCl is 40 grams, mass of NaCl plus mass of H2O that is 160. 160 plus 40 is equals to 40 upon 200 into 100 is equals to 20%. So basically it's mathematics of class 10th level. सेकेंड एग्जांपल जो एक्सप्रेशंस ऑफ कंसंट्रेशन में हम लेने वाले हैं वो है वॉल्यूम परसेंटेज का। वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एग्जांपल दिया हुआ है कि फिनॉल एज अ सॉल्यूट है 50 ml, वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्वेंट हमारा H2O है 1000 ml। फाइंड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ फिनॉल। सिंपल फॉर्मूला में पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ फिनॉल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ फिनॉल हमारा 50% है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ फिनॉल हमारा 50 ml है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ फिनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O। वॉल्यूम ऑफ फिनॉल 50, वॉल्यूम ऑफ H2O 1000। सिंपल मैथमेटिक्स 50 upon 1050 into 100, फाइनल आंसर 4.76%। एक्सप्रेशंस ऑफ कंसंट्रेशन में अगला फॉर्मूला हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हमें सॉल्यूट शुगर दिया हुआ है 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ शुगर सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ml। फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ शुगर सॉल्यूशन। शुगर इन शुगर सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ शुगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ शुगर सॉल्यूशन इनटू 100। वेरी सिंपल, वेट ऑफ शुगर 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ शुगर सॉल्यूशन 100 ml इज इक्वल्स टू 10%। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है पार्ट्स पर मिलियन का। पार्ट्स पर मिलियन हम कब यूज करते हैं? जब हमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल्स दिया होता है। इस एग्जांपल में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हमें दिया हुआ है, कुछ भी सपोज कर लीजिए, सॉल्यूट X, सॉल्वेंट Y। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ X इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 4। Y का दिया हुआ है जो हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल्स है 5 into 10 to the power 4 और हमसे पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट पूछा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 to the power 6। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स 2 into 10 to the power 4, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट में क्या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स of solution is equals to 2 into 10 to the power 4 divided by 2 into 10 to the power 4 plus 5 into 10 to the power 4. Final answer is 2.8 into 10 to the power 5. एक्सप्रेशंस ऑफ कंसंट्रेशन में हमारा फिफ्थ फॉर्मूला जो है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं XA XB ऐसे। A हमारा कंपोनेंट है, B हमारा कंपोनेंट है। सॉल्यूट दिया हुआ है एथेनॉल 50 ग्राम्स, सॉल्वेंट वाटर दिया हुआ है 180 ग्राम। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन दिस सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल XA क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ एथेनॉल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एथेनॉल। Weight of ethanol is given as 50 grams and the molecular weight of ethanol is 46. So the number of moles of ethanol is 1.08. Number of moles of H2O, weight of H2O that is 180 gram divided by molecular weight of H2O that is 18 equals to 10. Mole fraction of ethanol will be equals to moles of ethanol divided by moles of ethanol plus moles of water that is 1.08 plus 10 equals to 1.08 divided by 11.08 equals to 0.974.
So this is the answer. Next expression of concentration is molarity. Molarity is represented by capital M. क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्यूट हमारा एथेनॉल है 92 ग्राम्स दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 230 ml. फाइंड मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सो द मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ एथेनॉल विल बी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. वेट ऑफ एथेनॉल इज गिवन 92 grams, molecular weight 46. So the moles of solute of ethanol will be equals to 2. Volume of solution is given as 230 milliliters. We will convert these to liters. So for that we will divide 230 ml by 1000. So volume of solution will be equals to 0.23 liters. Molarity will be number of moles of ethanol, that is 92 grams, 2, and volume of the solution in liters, that is 0.23 equals to 8.695. Unit will be मोल पर लीटर. एक्सप्रेशंस ऑफ कंसंट्रेशन में हमारा 7th फॉर्मूला है मोलैरिटी का. मोलैरिटी स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फेनॉल एज अ सॉल्यूट दिया हुआ है 47 ग्राम. फेनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, मॉलिक्यूलर वेट 94 ग्राम्स. सॉल्वेंट H2O है हमारा 800 ग्राम दिया हुआ है. फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट वेट इन केजी. मोलैरिटी में सिंपल पुट करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को फाइंड करने के लिए उसका वेट 47, मॉलिक्यूलर वेट 94 और सॉल्वेंट जो कि हमारा ग्राम्स में दिया हुआ है 800, उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे. सिंपल मैथमेटिक्स 1/2 डिवाइडेड बाय 8/10 इक्वल्स टू 0.625. फाइनल आंसर है हमारा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो नॉर्मेलिटी पे है. नॉर्मेलिटी भी एक एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन है जो कि प्रेजेंट एनसीईआरटी में कवर नहीं किया हुआ है. ये एक्स्ट्रा टॉपिक है. इसका क्वेश्चन देखते हैं. हमसे नॉर्मेलिटी पूछा हुआ है. एक्सियल सॉल्यूट है हमारा और 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है. HCl का जो वेट दिया हुआ है 145.84 ग्राम दिया हुआ है. HCl का मोलर मास होता है 36. नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है हमें इस सॉल्यूशन की जिसमें HCl हमारा सॉल्यूट है. HCl सॉल्यूट है और H2O हमारा सॉल्वेंट है. एक बात पहले हम जान लें, जब कोई एसिड वाटर में मिलता है तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जो हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ चुके हैं. तो जब HCl डिसोसिएट होगा वाटर में तो वो H+ और Cl- आयंस देगा. इसका यूज आगे इस फॉर्मूले में हम करेंगे. नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. वॉल्यूम हमें 1000 ml दिया हुआ है सॉल्यूशन का, इसे लीटर में करेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा. जो टफ पार्ट है वो क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl फाइंड करना. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl का फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl. इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय चार्जेस कैरीड बाय HCl इन सॉल्यूशन. तो जब HCl को हमने सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट में डाला है तो वो डिसोसिएट हो गया है H+ और Cl- आयंस में. तो यहां पर H+ का जो चार्ज है वो कितना है? 1. तो चार्ज कैरिड बाय HCl इन सॉल्यूशन विल बी 1. सो द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl. Equivalent weight of HCl, molar mass of HCl, that is 36 divided by charge carried by HCl in solution, that is 1. So the number of equivalents of HCl will be equals to 145.84 divided by 36, that will be equals to 4.051. Now normality is number of equivalent of HCl divided by volume of solution in liter. So the number of equivalent of HCl is 4.051. Volume is 1000 ml. We have converted it into liters, that is 1 liter.
and the final answer is 4.051 equivalent per liter, or we represent it as capital N. Thank you. अगर आपको किसी भी तरह का ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए तो आप हमारे ईमेल आईडी पे हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है examcult2025@gmail.com, that is examcult2025@gmail.com। आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा 8542815534, 9532577152। ये दोनों हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इन नंबर्स पे। अगर आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आप हमारे ऑफलाइन एड्रेस पे आना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन एड्रेस है सूर्य विहार कॉलोनी रोड, रामलीला ग्राउंड, गोरखनाथ, गोरखपुर। हमारे जो ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस है उसकी बहुत ही नॉमिनल फीस है, जो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे या कॉल पे या ईमेल के थ्रू, तो आपको हम उनके चार्जेस सेंड कर देंगे। थैंक यू।